1999 के कारगिल वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही चाहते थे कि बांग्लादेश में उनकी पकड़ मजबूत हो। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एंड पाकिस्तान की आईएसआई दोनों आपस में लड़ रहे थे। 2004 ढाका बांग्लादेश में एक पार्टी चल रही है। यहाँ पर आने वाले सभी गेस्ट के गिफ्ट्स सिक्योरिटी गार्ड खुद चेक कर रहे हैं। तभी एक लड़की आती है जो कि अपना गिफ्ट उन्हें देने से मना करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की अब पार्टी के होस्ट मिर्ज़ा से मिलती है। ऐसा लगता है कि वो लड़की और मिर्ज़ा काफ़ी क्लोज हैं। मिर्ज़ा उसे हीना कहकर पुकारता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। हीना मिर्ज़ा को अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट ऑफर करती है, जिसे देखकर मिर्ज़ा बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। इतने में मिर्ज़ा को एक कॉल आ जाता है। मिर्ज़ा कॉल अटेंड करता है और फिर हीना के सामने ही उस परफ्यूम को निकालकर यूज़ करने ही वाला होता है कि हीना उसे रोक देती है। मिर्ज़ा हीना से कहता है कि मुझे क्यों रोक रही हो, मैं जानता हूँ कि इसमें मुझे मारने के लिए पॉइजन मिला हुआ है। इतना कहकर वो एक फोक से हीना की जान ले लेता है। हमें रॉ हेडक्वार्टर्स दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केएम एक इंसान को खूब धुलाई करती है। इतने में केएम का बॉस जीव यहाँ आकर केएम को रोकता है। कुट्टी उसे बताता है कि एक बैड न्यूज़ है। हम देखते हैं कि केएम हीना की मौत से बहुत दुखी है, जिसका रीज़न हमें आगे मूवी में पता चलेगा। केएम अपने बॉस जीव से कहती है कि तुमने उसे मार डाला, जिसके जवाब में जीव उससे कहता है कि नहीं, उसे तुमने मारा है। हम 3 साल पहले ढाका बांग्लादेश का सीन देखते हैं। यह हाई कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहाँ पर केएम से मिलने एक लड़की आई है। हम देखते हैं कि ये हीना है। वो केएम से कहती है कि वो केएम के साथ यानी कि रॉ के साथ काम करना चाहती है। हीना बताती है उसके बहुत कनेक्शंस है और वो रॉ के लिए एक अच्छी एसेट साबित होगी। केएम के मना करने पर भी वो उसे एक पेपर देती है और कहती है कि इसमें ब्रिगेडियर मिर्ज़ा के 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल है। ब्रिगेडियर मिर्ज़ा बांग्लादेश का डिफेंस मिनिस्टर है। दरअसल रॉ काफ़ी दिनों से मिर्ज़ा के पीछे है, लेकिन अब तक उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग लीड कभी नहीं मिली हुई होती है। अगले सीन में केएम हीना से एक कार में मिलती है। वो कहती है कि उसे मिर्ज़ा से नफरत है। वो बांग्लादेश को फिर से 100 साल पीछे ला देगा। मिर्ज़ा आईएसआई के इशारों पर नाचता है। इसलिए मैं रॉ की मदद करना चाहती हूँ और मुझे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, जो रॉ मुझे देगा। केएम हीना से कहती है कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकती क्योंकि हम तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। हीना केएम से कहती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई चारा है, तो उसके जवाब में केएम कहती है कि हाँ, हमारे पास और कई ऑप्शंस हैं। फिर हीना केएम से कहती है कि मिर्ज़ा रॉ एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। फ्लाइट 814 के हाईजैक के पीछे भी मिर्ज़ा का ही हाथ था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जीव केएम के घर आया हुआ है। केएम हैंगओवर में है। शायद उसने हीना के मरने के गम में काफ़ी शराब पी हुई है। जीव केएम से कहता है कि रॉ को उसकी ज़रूरत है। उसे एक ऑपरेशन को लीड करना है जिससे वो हीना की मौत का बदला ले सकते हैं। केएम जीव से कहती है कि उसने हीना को एक सुसाइड मिशन में भेजा था। जीव कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इवैक्यूएशन प्लान रेडी था, बट हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने हीना की जानकारी मिर्ज़ा को दी थी। जीव हीना को बताता है कि हमारा प्राइम सस्पेक्ट है रवि मोहन। एजेंसी ने उसके ऑफिस में सीक्रेट कैमरास लगाए और उससे पता चला कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा है, पर किसे और कैसे ये अब तक रॉ को पता नहीं पाया। उन्हें ये भी शक है कि रवि की पत्नी चारू भी इन सब में रवि का साथ दे रही है। उन्हें लगता है कि चारू ही वो फाइल्स को हैंडओवर करती है, क्योंकि चारू डेली अपने बेटे को स्कूल से डायरेक्ट स्विमिंग क्लास के लिए लेकर जाती है और वहाँ पर वो अक्सर एक लेडी से मिलती है जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करती है। केएम जीव से कहती है कि जब उनके पास एविडेंस है तो फिर वो रवि को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, जिस पर जीव कहता है कि वो पपेट को नहीं बल्कि पपेट को कंट्रोल करने वाले पपेटियर को पकड़ना चाहते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि केएम अपने बेटे के प्ले में लेट पहुँचती है। वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी होता है। हम उसकी बातों से पता चलता है कि केएम ने अपने पति को इसलिए डिवोर्स दे दिया होता है क्योंकि उसे लड़कियां पसंद हैं, लेकिन उसके बेटे को इस बात का पता नहीं होता है और केएम भी अपने बेटे को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाई होती है। केएम अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि वो उसके नेक्स्ट प्ले में ज़रूर आएगी।
तभी केएम को एजेंसी से कॉल आ जाता है और वो वहां से चले जाती है। केएम की अपने बॉसेस के साथ मीटिंग होती है, जहां पर उसे रवि के घर सर्वेलेंस कैमरा लगाने की परमिशन मिल जाती है। केएम की टीम के 2 मेंबर्स रवि के घर के पास एक डेयरी की दुकान खोल लेते हैं, जहां से रवि के घर दूध सप्लाई होता है। ये लोग यहां से नजर रखते हैं कि रवि के घर कौन आ जा रहा है। रवि की वाइफ चारू अपने बच्चे को स्कूल से लेने निकलती है और तभी केएम और उसकी टीम रवि के घर में घुसकर कैमरास इंस्टॉल करने लगती है। स्कूल पहुंचकर चारू को पता लगता है कि उसके बेटे को फीवर है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज स्विमिंग क्लासेस स्किप करके सीधे घर आ जाएंगे। कुट्टी केएम को वायरलेस पे इन्फॉर्म करता है कि चारू घर आ रही है। यहाँ पर इनका कैमरा इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ होता है। किसी तरह से केएम की टीम जल्दी जल्दी करके कैमरा इंस्टॉल करके वहां से निकलती है। केएम भी बाल बाल बचकर वहां से निकल जाती है। अब दिन रात सर्वेलेंस चालू हो जाता है। रवि की फैमिली की एक एक बात कैमरा में रिकॉर्ड हो रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रवि की माँ यारा जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो उनका कोई भी सत्संग मिस नहीं करती। हम देखते हैं कि चारू दिन में गाना चलाकर डांस करती है और उसके बाद अकेले बैठकर सिगरेट स्मोक करती है। हम देखते हैं कि रवि ने आज अपने ऑफिस की सारी फाइल्स की कॉपी बनाई है। इसका मतलब कि आज कोई बड़ी इंफॉर्मेशन लीक करने वाला है। केएम की टीम ने रवि के घर के सामने ही अपना हाइडआउट बनाया है। यहाँ पर वो सर्वेलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। केएम कैमरा की मदद से चारू को गाना गाते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे 3 साल पहले की याद आती है। हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर केएम और हीना मिलकर मिर्जा की एक मीटिंग का सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। वहीं पर हीना भी वो सेम गाना गा रही होती है। हीना को छींक आ जाती है, जिसे सुनकर मिर्जा के लोग उसे चेज करने लगते हैं। दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। केएम हीना को कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि परसों से हीना की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केएम हीना के घर आती है, जिसे देखकर हीना शॉक्ड है। केएम हीना से पूछती है कि तुम ट्रेनिंग पर क्यों नहीं आई, जिसे सुनकर हीना कहती है कि तुम लोग मिर्जा को पकड़ने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। केएम और हीना आपस में बातें करते हैं और हीना केएम को किस करने की कोशिश करती है, जिससे पहले तो केएम उस पर गुस्सा होती है, लेकिन बाद में दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रवि चारू को एक कीमती हार गिफ्ट करता है। चारू रवि से कहती है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो रवि कहता है कि मैंने एक सक्सेसफुल मिशन को लीड किया और उसलिए मुझे बोनस मिला है। रवि अपनी माँ से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ रवि से पूछती है कि डिलीवरी कब है। रवि अपनी माँ से बोलता है कि डिलीवरी कल होगी। ये सब केएम और उसकी टीम सुन रहे होते हैं। उन्हें अब ये पता चलता है कि रवि की माँ भी इस सब में शामिल है। जीव केएम को बताता है कि रवि के फादर आर्मी में थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो एक यूरोपियन आर्म्स डीलिंग कंपनी के लिए मिडिल मैन बन गए थे। यूरोप से होने वाले हर एक आर्म्स डील में उनका हाथ होता था। रवि की मां ने उसी से ट्रेनिंग ली है। केएम की टीम को पूरा विश्वास है कि चारू आज वो डिलीवरी करने वाली है। केएम स्विमिंग क्लब में घुसकर चारू का पीछा करती है। वे चारू के लॉकर को चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि चारू के लॉकर में बस उसके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड था, यानी कि डिलीवरी कोई और कर रहा है और चारू इनोसेंट है। सर्वेलेंस कैमरा से पता चलता है कि डिलीवरी हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस में मीटिंग होती है। होम मिनिस्टर जीव को ऑर्डर देता है कि ऑपरेशन और नहीं चल सकता, रवि को अरेस्ट कर लो। जीव कहता है कि रवि इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रवि जिसके लिए काम कर रहा है उसे पकड़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें यूएस एम्बेसी के एक डिप्लोमेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि इंडिया को वॉशिंगटन से न्यूक्लियर डील के लिए परमिशन मिल चुकी है। सर्वेलेंस रूम में जीव इस बात को नोटिस करता है कि हर दिन रवि को गैरेज से अपने घर आने में 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन हर मंडे को उसे 5 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि गराज में ही वो कुछ कर रहा है। और अब वो डिसाइड करते हैं कि गराज में भी सर्वेलेंस कैमरा लगाएंगे। जीव केएम से कहता है कि कल मंडे है, हमें कल शाम से पहले ही कैमराज इंस्टॉल करने होंगे। केएम बताती है कि मंडे को पूल मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। जीव ऑर्डर देता है कि उन्हें कल चांस लेना होगा। अगले दिन केएम की टीम खुद को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बताकर वॉचमैन से गराज खुलवा लेते हैं और वहां कैमराज इंस्टॉल करने लगते हैं।
मीनवाइल केएम सर्वेलेंस कैमरा से चारू पर नजर रख रही होती है कि तभी केएम को उसके बेटे का कॉल आ जाता है। केएम उसे कहती है कि आज वो किसी भी हालत में उसका प्ले मिस नहीं करेगी। तभी वो नोटिस करती है कि चारू अपने घर में नहीं है। वो तुरंत सारे कैमरास में देखने लगती है। वो देखती है कि स्टेयरकेस में पैर फिसलने के कारण चारू गिरी पड़ी है और उसका खून बह रहा है। केएम रिस्क लेकर अपने टीम के साथ चारू को हॉस्पिटल ले जाती है। हम देखते हैं कि केएम अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंचती है। वहां उसे जीव का कॉल आता है। केएम और जीव में थोड़ी बहस होती है। केएम कहती है कि चारू इनोसेंट है और मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। केएम अपने बेटे से मिलती है। वो उससे गुस्सा है। वो कहता है कि आप मुझसे तभी बात करना जब आपको मुझे सच बताने की हिम्मत हो। अब केएम की पूरी टीम सर्वेलेंस कैमरा से रवि पर नजर रख रहे होते हैं। वो अपनी कार की डिक्की में एक बैग रखता है और फिर कार के पीछे चौक से एक लाइन खींचता है। वो अपने बेटे के साथ एक जगह जाता है। इतने में एक आदमी उसकी कार के पास आकर कार में से वो बैग को निकालकर उसे अपने बैग से बदल देता है। केएम की टीम उस आदमी का पीछा करती है। वो लोग देखते हैं कि यूएस एम्बेसी की डिप्लोमेट इन सब के पीछे है और वो ही रवि को इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे देती है। आज के दिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील फाइनल हुई होती है और उसके लिए एक फंक्शन होता है। विज्ञान भवन में केएम के सीनियर्स होम मिनिस्टर से मिलते हैं और उसे ये सब बातें बताते हैं। वो होम मिनिस्टर पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी इन सब में शामिल है। तब होम मिनिस्टर कन्फेस करता है कि यूएस डिप्लोमेट ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर होम मिनिस्टर ने इस बारे में कुछ किया तो वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कैंसिल करवा देगी और इस समय इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का सक्सेसफुल होना। इसलिए होम मिनिस्टर चुप रहा। जीव होम मिनिस्टर को शेम ऑन यू बोलकर वापस आ जाता है। अब रॉ का प्लान है कि वो रवि और यूएस डिप्लोमेट को रंगे हाथ पकड़ेंगे। रवि गैराज में ट्यूबलाइट फिक्स करते हुए कैमरा नोटिस कर लेता है। वो पैनिक में अपने घर आता है। वहां पर भी उसे कुछ कैमराज नजर आते हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे सर्वेलेंस हाइड आउट का भी पता चल जाता है। सर्वेलेंस हाइड आउट में इस समय सिर्फ 2 लोग होते हैं जो अभी डिनर कर रहे होते हैं, इसलिए उनका ध्यान रवि पर नहीं जाता। जब उनका ध्यान कैमरे पर जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि वहां आकर उन दोनों को मार देता है। अब रवि अपने घर आता है और चारू से कहता है कि सामान पैक करे। चारू कंफ्यूज्ड है। वो कुछ समझ नहीं पाती। वो बार बार रवि से पूछती है कि बात क्या है। रवि को इतने सारे पैसे पैक करते देख वो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। इतने में रवि की माँ भी चारू से कहती है कि वो सामान जल्दी पैक करे। चारू रवि से पूछती है कि क्या तुम देशद्रोही हो। उसका जवाब ना आने पर वो सब कुछ समझ जाती है। जब रवि उनके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता है तब चारू उसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में रवि की माँ चारू के सर पर किसी चीज से हमला करती है। चारू के सर से खून आने लगा था। तब भी वो रवि को उसके बेटे को ले जाने से रोक रही होती है कि तभी रवि की माँ चारू पर गोली चला देती है। रवि अपनी माँ और उसके बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाई देता है। चारू के बाल अब छोटे हैं। प्रोबेबली उसके सर का ऑपरेशन हुआ होगा जहां उसे चोट लगी थी। चारू पुराने फोटो एल्बम देखकर अपने बच्चे को याद कर रही होती है कि तभी उसे केएम के हाथ पर ब्रेसलेट्स दिखते हैं। उसे याद आता है कि जब उसका सीढ़ियों से गिरने पर एक्सीडेंट हुआ था तब भी उसने ठीक यही ब्रेसलेट्स देखे होते हैं। वो केएम को ट्रैक करते हुए उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। यहाँ पर वो केएम से हेल्प मांगती है। पहले तो केएम उसे पहचानने से मना कर देती है, पर जब चारू उसे अपने बेटे का वास्ता देती है तो केएम उसे एक चांस देना चाहती है। अब केएम की पूरी टीम चारू को ट्रेनिंग देने में लग जाती है। चारू अब यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुकी है। वो यारा जी की हर सत्संग में होती है। उसे पूरी उम्मीद है कि रवि की माँ यारा जी के सत्संग को जरूर अटेंड करेगी। चारू महीनों तक यारा जी के सत्संग में रवि की माँ को ढूंढती है और एक दिन उसे रवि की माँ दिख जाती है। रवि की माँ यारा जी से अकेले में मिलती है। वो उसे अपना दुखड़ा सुना रही होती है कि कैसे अनजान देश में उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसे अब घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वो यारा जी से इस समस्या का समाधान मांग रही होती है। यारा जी कहते हैं कि ये रहा समाधान और वो चारू की तरफ इशारा कर देते हैं। चारू को अपने सामने खड़ा देख रवि की माँ जोर जोर से रोने लगती है।
वो यारा जी से बोलती है कि इसे रॉ ने भेजा होगा, जिस पर यारा जी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेक कर लिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जिसे सुनकर रवि की माँ को भरोसा हो जाता है। चारू रवि की माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने अपने फैमिली को बहुत मिस किया। रवि की माँ उसे अपने साथ घर लेकर आती है। ये जगह उन्हें यूएस सीक्रेट सर्विस यानी CIA ने दी है। वो चारू से कहती है कि मैंने गोली जानबूझकर नहीं चलाई थी, जिसके जवाब में चारू उससे कहती है कि मैं जानती हूँ माँ। अब रवि और उसका बेटा घर आते हैं। अपनी माँ को देखकर रवि का बेटा बहुत खुश होता है और रवि शॉक्ड था। रवि अपनी माँ को डांटता है कि CIA वालों को पता चलेगा तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे और हमें सिटीजनशिप भी नहीं देंगे, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यारा जी ने चारू का बैकग्राउंड चेक कर रखा है। वो कहती है कि हमें फ्री में नौकरानी मिल रही है तो इसमें बुरा क्या है। इसके बाद रवि चारू का सारा सामान चेक करता है कि उसमें कहीं कोई कैमरा या माइक्रोफोन तो नहीं, पर हम देखते हैं कि चारू ने रवि के आने से पहले ही जगह जगह माइक लगा दिए होते हैं। CIA वाले चारू को इंट्रोगेट करते हैं। वो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करते हैं। इंडिया में रॉ ने चारू को अच्छे से ट्रेन किया होता है और इसी कारण वो सारे टेस्ट में पास हो जाती है। CIA वाले रवि से कहते हैं कि सिटीजनशिप मिलने में अब थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि अब चारू भी यहाँ आ गई है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब चारू अपने फैमिली के साथ रहने लगती है और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीत लेती है। चारू अपने लगाए माइक्रोफोन्स की मदद से रवि और उसकी माँ की सारी बातें सुना करती थी। अब कुछ महीने गुजर जाते हैं और चारू के सब्र का बांध टूट रहा होता है। वो रवि की ड्रिंक में सोने की मेडिसिन मिला देती है और एक मोबाइल में सिम डालकर KM को इंडिया कॉल करती है। KM उसे डांटती है कि वो मिशन को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती, पर फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। KM की फैमिली के बारे में पूछने पर KM चारू को हीना के बारे में बताती है। तब हम फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन देखते हैं। जीव KM को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि हीना ISI के लिए काम कर रही होती है, यानी कि वो डबल एजेंट होती है। KM को ये बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक दिन हीना उससे मिलने आती है। KM उसे वार्निंग देती है कि वो शाम होने से पहले यहाँ से चली जाए, वरना वो उसे रिपोर्ट कर देगी। हीना KM से कहती है मैं डबल एजेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए और मिर्ज़ा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ISI की एजेंट बनी थी। लेकिन KM को हीना पर ट्रस्ट नहीं था। वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जीव हीना को किडनैप कर लेता है। तब हीना जीव से कहती है कि मुझे अपने इनोसेंस साबित करने का मौका दो, मैं मिर्ज़ा को मारने जा रही हूँ। ऐसा सुनकर जीव प्लान बनाता है और उसने ही हीना को वो परफ्यूम का बोतल दिया होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यानी हीना KM को अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए मिर्ज़ा को मारने के लिए जाती है और वहाँ रवि के इन्फॉर्मेशन देने के कारण मिर्ज़ा उसे मार देता है। अब तक चारू बाहर आकर KM से बात करने लगी थी। इतने में अचानक उनका पड़ोसी चारू को बात करते हुए देख लेता है। वो चारू से कहता है कि मैं कल सुबह CIA को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे एक वैन आकर उड़ा देती है। वैन में KM भी बैठी होती है। हमें दिखाया जाता है कि चारू जब यहाँ आई थी तब से KM भी यहाँ पर थी और दूर से उस पर नज़र रख रही थी। हम देखते हैं कि चारू अगले दिन अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर उसे KM मिलती है। KM उससे कहती है कि मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम भाग कर कहाँ जाओगी। ऐसा सुनकर चारू रुक जाती है। वो अपने स्वेटर में एक बटन कैमरा लगाकर रवि के साथ CIA एजेंट से मिलने जाती है। CIA एजेंट उनसे कहता है कि अभी सिटीजनशिप मिलने में 6 महीने का टाइम और लगेगा। ये सुनकर रवि कहता है कि हमने वो सब किया जो तुमने कहा, फिर भी हमें अब तक सिटीजनशिप नहीं मिली। CIA एजेंट रवि से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमसे मिलने तुम्हारा एक ओल्ड फ्रेंड आ रहा है। रवि पूछता है कौन। CIA एजेंट उसे बताता है कि मिर्ज़ा अपनी बेटी से मिलने US आ रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता है। मिर्ज़ा, मैं और मेरी वाइफ सैटरडे को तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएंगे। वो रवि की माँ से मटन बनाने को कहता है। KM ये सब कैमरा की मदद से देख रही होती है। वो इंडिया में जीव से बात करती है। वो कहती है
कि ये बिल्कुल सही मौका है मिर्ज़ा को मारने का, पर जीव भी अभी उसे ऐसा कहने से मना करता है। वो कहता है कि उन्हें रवि को डिपोर्ट करना होगा। इस बारे में वो यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट से बात करेगा। केएम उसके ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केएम चारू के घर में होती है। वो रवि और उसकी माँ से मिलती है। रवि को अब सब समझ में आ जाता है। अब रवि और उसकी माँ के पास इनकी हेल्प करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। केएम रवि से कहती है कि तुम मिर्ज़ा के मटन में ये पॉइज़न मिला देना, जिससे कि तुम्हें हम हीरो की तरह इंडिया वापस ले जाएंगे। मिर्ज़ा सीआईए एजेंट और उसकी वाइफ रवि के घर डिनर पे आते हैं। तभी केएम का एक एजेंट सीआईए एजेंट के घर की लाइट काट देता है। सीआईए एजेंट को अपनी बेटी का कॉल आता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ पर केएम का प्लान थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी दोनों हस्बैंड और वाइफ घर चले जाएंगे। अब सारे लोग डिनर टेबल पर होते हैं। मिर्ज़ा माजी को भी मटन खाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो नॉनवेज तब तक नहीं खाएगी जब तक उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। वो लोग सीआईए एजेंट की वाइफ को भी मटन खाने से रोक लेते हैं, ये बोलकर कि आज करवा चौथ का दिन है और वो अपने हस्बैंड के आने का वेट कर ले। ये सब देखकर मिर्ज़ा को इन पर शक होता है और वो दूसरे कमरे में हाथ धोने के लिए चला जाता है। माजी उसके पीछे जाती है और मिर्ज़ा माजी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। वो माजी को मारने की धमकी देता है। तभी माजी उसके हाथ काट लेती है और मिर्ज़ा माजी का गला काट देता है। मिर्ज़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी चारू उसका पैर पकड़ लेती है। अब केएम भी वहाँ आ जाती है। मिर्ज़ा और उसकी लड़ाई होती है। रवि अपनी माँ को बचाने जाता है और देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो गुस्से में मिर्ज़ा की तरफ बढ़ता है और उसका सिर दीवार में टकरा देता है। रवि मिर्ज़ा को मारने वाला होता है कि केएम उसे रोक लेती है। अब कुछ देर में सीआईए एजेंट वहां पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ केएम के कब्जे में है और मिर्ज़ा बेहोश पड़ा है। केएम उससे कहती है कि मिर्ज़ा को मरना पड़ेगा, जिसके जवाब में वो कहता है कि मिर्ज़ा अगर मरा तो वो इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और केएम के साथ बाकी सबको जेल हो जाएगी। केएम उससे कहती है कि यूएस अगर ऐसा करेगा तो एक्सपोज हो जाएगा कि उसने इंडिया के खिलाफ जासूसी की है, जिसके जवाब में सीआईए एजेंट कहता है कि मैं ऐसा कभी कन्फेस नहीं करूंगा। जिसके बाद केएम उसे दिखाती है कि कैमरे में उसका कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर मिर्ज़ा की मौत बाथटब में सर पर चोट लगने से हो गई है। रवि को भी इंडिया वापस ले आया जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। चारू अब अपने बच्चे के साथ खुशी से रह सकती है। केएम ने भी अपनी लवर हीना के मौत का बदला ले लिया था और वो अपने बेटे को फ़ोन करके अपने बारे में सारी सच्चाई बता देती है। मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।